रवि शशि चाले पूर्व दिशे, पश्चिम के सब लोग दरिया गति साधु की, लखे जो बिरला को। बोलो राम। महाराज ने बात की है, चंद्रमा और सूर्य जो है वो किधर चलते हैं, किधर जाते हैं आपको मालूम है? वो पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व की ओर जाते हैं। चांद और सूर्य, चांद और सूर्य जाते हैं पश्चिम की ओर। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि पश्चिम की ओर जाते हैं, परंतु महापुरुष क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं नहीं, पूर्व की ओर जाते हैं। अरे पूर्व की ओर कब जाते हैं? अगुणों, अगुणा तो उदय होता है, अगुणा से इधर से उदय होकर के पश्चिम की ओर सूर्य जाता है। लेकिन ये संतों की गति उल्टी है। संत कहते हैं नहीं, सूर्य जाता पूर्व की ओर। विचित्र बात है, कैसे कह सकते हैं? पूर्व से तो उदय हुआ है। लेकिन ये बात महाराज जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल महात्मा सही कह रहे हैं। और महात्माओं का जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो सही है। कैसे? जैसे सूर्य विचरता है अपनी जगह से, विचर करके पश्चिम का माध्यम बना करके वाया पश्चिम होकर के वापिस पूर्व में जाएगा। यदि वापिस पूर्व में नहीं जाएगा तो उदय कैसे होगा? सूर्य वापिस पूर्व में जाता तभी तो पूर्व में आता है। वापिस हर रोज पूर्व उगता है, उदय होता है। तो पश्चिम में उदय होना चाहिए, लेकिन पश्चिम उदय नहीं होता है, पूर्व में ही होगा। इसलिए सूर्य पूर्व से निकल करके पूर्व में ही जाता है। दुनिया क्या समझती है? दुनिया कहती नहीं, सूर्य पश्चिम के सब लोग। महाराज कहते हैं, लोग कहते हैं पश्चिम में जाते हैं। महाराज कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चंद्रमा और सूर्य जो है वो पूर्व की ओर जा रहे हैं। ऐसी गति जो साधु की गति है, लखे बिरला को। जैसे सूर्य और चंद्रमा की गति पूर्व की ओर है वापिस, ऐसे ही साधकों की गति भी उल्टी होती है। और संतों के लक्षण और उनकी गतिविधियों के बारे में दुनिया नहीं जान सकती। लखे सो बिरला लोग, बिरले लोग ही लग सकते हैं महापुरुषों के जीवन के। क्योंकि महापुरुष परमात्मा से बिछड़े हैं तो वापिस वो परमात्मा की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन दुनिया कह रही नहीं, साधु उल्टे चल रहे हैं। घर बार छोड़ करके, एक कपड़ा पहन करके, भिक्षुक बन करके लोग ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन दुनिया जा रही है पश्चिम की ओर, संत जा रहे हैं पूर्व की ओर। इस वास्ते संतों ने कहा है, संतनी की गति रामदास, जग से लकी हन जा, बायर तो संसार सा, बायर तो संसार सा, भीतर उल्टा था, भीतर उल्टा था। बोलो राम। साधु की गति संत कहते हैं कि जगत लख नहीं सकता। बाहर संसार जैसा रहता, लेकिन भीतर में संत उल्टा चलता, उल्टा राम की ओर, परमात्मा की ओर। लोग इस बात को जान नहीं सकते। कौन जानता है? जो संत जैसा होता है वही संत को जान सकता है। इसलिए महापुरुषों का जो सिमरन है, जैसे सूर्य और चंद्रमा का जो लक्ष्य पूर्व की ओर होता है, जा रहे हैं वो पश्चिम की ओर। लेकिन पश्चिम की ओर जाने का मतलब ही कि उनका पूर्व की ओर बढ़ना है, पूर्व की ओर ही जाना है। इसलिए संतों के भजन के बारे में, चंद्रमा और सूर्य की गति के बारे में लोग नहीं लग सकते। इस विषय में संतों ने कहा है, चंदा दिखे हनि चालता, बदती दिख हन बे, साधु दिखे नहीं शिवरता, साधु ने शिवरता, ये कुदरत का खेल, ये कुदरत का खेल। बोलो राम। चंदा दिखे नहीं चालता और बत्ती दिखे नहीं बेल। चंद्रमा चलता हुआ नहीं दिखता। आप टकटकी लगा करके देखो, थोड़ा बहुत भी जगह छोड़ करके ऐसा होता है क्या? दिखता ही नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं दिखता। बेल भी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती हुई उसकी जो गति नहीं दिखती।
शाम के समय में आप बेल को इंचों के द्वारा नाप सकते हैं, फुट और इंच से। सूर्य उदय होने के बाद वो बढ़ेगी, लेकिन ऐसे नजर से अपने को बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। घंटा का सुइया दिखता क्या? मिनट का, सेकंड का सुइया तो चलता हुआ दिखता है, स्पीड है उसकी ज्यादा। और मिनट का सुइया भी दिखता हुआ नहीं दिखता है, पर कभी कभी इसकी नजर तेज है तो मिनट का सुइया भी कभी कभी प्रतीत हो जाता है, लेकिन घंटा का सुइया दिखता, चलता हुआ नहीं दिखता है। तो भी घंटा का सुइया ठीक जो 5 मिनट, घंटा 60 मिनट होने के बाद में 1 घंटा हो जाता है। होता कि नहीं होता? चल जाता हो। 2 के बाद में 3 हो जाता है, दिखता नहीं, हो जाता। यही विचित्र बात है। ऐसे ही बेल जो बढ़ रही है पर दिख नहीं रही है, चंद्रमा सूर्य जा रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। ऐसे ही महापुरुष भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर उनकी गति है, लेकिन महापुरुषों का जो सिमरण है, सिमरण का भेद है, वो भेद दुनिया नहीं जान सकती। दुनिया तो ऊपर से ही राम 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 ऐसे कर सकती है, अंदर जो अजप्पा जाप है, ध्यान जो साधना है, साधना के विषय में साधना का तत्व और रहस्य है, साधना की अंतर्गति है, अंतर्गति को दुनिया नहीं पहचान सकती। अंतर्गति से ही ध्यान किया जा सकता। इस वजह से महाराज कहते हैं, दरिया ये गति साधु की लखे जो बिरला को, बिरला लोग ही लग सकते हैं। और जब ऐसी गति हो जाती है तो महाराज जी कहते हैं, ऐसे साधकों के जीवन कैसे बदलता है, उनकी कैसे परीक्षा की जा सकती है। उनके स्वभाव में अलौकिकता और दिव्यता, स्वभाव जगत से एक निराला हो जाता है, जगत से वो सदा के लिए ऊपर उड़ जाता है। अतीत जीवन के बारे में महाराज श्री कहते हैं,